कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने जो बात कही है वो हिंदू समाज को आईना दिखाने वाली बात है और उन्होंने हकीकत का इजहार कर दिया कि 99% हिंदू बच्चे अपने मज़हब से नावाकिफ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। उन्होंने अपने मज़हब के लोगों की जो अंदरूनी पीड़ा है वो उन्होंने बयान की है और मैं उस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। किसी के दूसरे धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इस नज़रिए का मैं कायल हूँ, मानने वाला हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि धर्मांतरण भारत में मुसलमान नहीं कर रहा है और ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान धर्मांतरण कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। धर्मांतरण तो दूसरे मज़हब के लोग कराते हैं। और देखिए, आदिवासियों में देखिए, कबाइलों में देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में देख लीजिए, ओबीसी में देख लीजिए, मिशनरीज़ के लोग कितनी तेज़ी से धर्मांतरण कराते हैं और कहाँ कहाँ कराते हैं, सबको मालूम है, पूरी जगत मीडिया को पता है। मुसलमानों में कोई ऐसी संस्था नहीं है, ना ऐसा कोई संगठन है जो धर्मांतरण कराता हो। और रह गई बात छंगूर बाबा की, तो छंगूर बाबा अनपढ़ और जाहिल इंसान है और जो भी इस तरह का काम करेगा तो वो मज़हब के उसूलों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, संविधान के उसूलों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। कानूनी चाराजोई ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए। बिहार के चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त गहमा गहमी है। आईसीआर के सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने जो जातिवाद का एक ठप्पा लगाया है और बीएलओ जाति पूछ करके बातें कही गई हैं, ये सब निराधार हैं। बुर्के की बात भी सरासर निराधार है। समाजवादी पार्टी तो ऐसा एंगल हर जगह तलाश करती है जहां पर पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम मज़हब के नाम पर बंटवारा हो। समाजवादी पार्टी का एक पुराना तरीक़ा रहा है। यही बात सपा बिहार के चुनाव में कह रही है। और जबकि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी दिन पहले गाइडलाइंस जारी कर दी थी कि जो पर्दानशीन बुर्का पोश ख़वातीन हैं, महिलाएं जो जाएंगी बूथ पर, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिला उनकी पहचान करेंगे और पुरुष की पहचान पुरुष करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन पर अब सवाल खड़ा करना बेजा है, बेमतलब है और सिर्फ मुस्लिम वोटों को साधने वाली बात है। इसके अलावा इसमें और कोई हकीकत नहीं है। लेकिन ओवैसी ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात कही है। ये बात वो है जो काफ़ी सालों पहले रामविलास पासवान जी ने कही थी और अभी उनके बेटे चिराग पासवान ने ये इशू उठाया था। तो भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमान बन सकता है और ख़ुद बिहार के मुख्यमंत्री एक मुसलमान थे जिनका नाम अब्दुल गफूर था। तो अब्दुल गफूर साहब बिहार के मुसलमान पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कोई अचंभे वाली या कोई अजूबा चीज़ नहीं है। ओवैसी साहब को चाहिए कि पूरे बिहार में अपने कैंडिडेट खड़ा करते और वो जीत करके आते, बहुमत के साथ मुसलमान मुख्यमंत्री बनाते और बस इसमें लियाकत, सलाहियत और काबिलियत चाहिए। लियाकत और सलाहियत और काबिलियत अगर किसी मुसलमान के अंदर है तो वो ज़रूर मुख्यमंत्री बन सकता है। कुछ सालों पहले राहुल गांधी अलीगढ़ गए थे और अलीगढ़ में किसी स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा था कि मुसलमान प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, क्या संविधान में ऐसी कुछ शिक है, ऐसी कोई धारा है। तो राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, बस जनाधार उसके साथ में होना चाहिए, बहुमत के साथ आए,
वो अपनी पार्टी की बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री बन सकता है। संविधान में कहीं भी कोई बाधा नहीं है। संविधान ने कभी मजहब जात के नाम पर कभी कोई ऐसी लाइन नहीं है कि मुसलमान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकता या मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये लोगों की अपनी अपनी एक उपज है और अपने अपने दिमाग की एक समझ है। बिहार का मुख्यमंत्री भी मुसलमान बन सकता है, मगर अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस गठबंधन ने मुख्यमंत्री का ऐलान किया तेजस्वी यादव का और उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया मुकेश साहनी का, मगर यहाँ पर किसी भी मुसलमान चेहरे का कोई ऐलान नहीं किया गया। तो इसका मकसद ये है कि मुसलमानों से वोट लेना है, मगर उनको ताकत और क़ुव्वत नहीं देना है। उनको समाजी एतबार से, आर्थिक एतबार से कमज़ोर ही रहने देना है। नहीं चाहते ये लोग कि मुसलमान बिहार का डेवलप हो, तरक्की करे और विकास की जो नैया बह रही है उसमें वो साझेदार और हिस्सेदार बने।